बिल्कुल, क्योंकि आसानी से समझाना है अपने दर्शकों को कि आखिर इन चुनाव की तारीखों का मतलब क्या है, उनके क्षेत्र में कब वोट डाले जाएंगे, कब क्या होना है, ये पूरी जानकारी तफसील से समझाने के लिए हमने ये पूरी तैयारी रोमाना की है। और अब हम अपने दर्शकों को कुछ और इसी तरीके की महत्वपूर्ण बातें जो हैं उन्हें बता देते हैं कि आखिर कब क्या होना है, क्योंकि चुनाव की तारीख 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे और किस तरह से इन 7 चरणों में कहां कहां पर वोटिंग होनी है तो इससे पहले मैंने आपको बताया, और साथ ही 10 बड़े शहरों की भी जानकारी हमने अपने दर्शकों को दी है। अब जरा आप ये देखिए, यहां पर कुछ और महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में कहां कहां पर वोटिंग, और ये आप मैप के जरिए आप समझिए। यहां पर इस मैप के जरिए आप उन शहरों में, लखनऊ में 20 मई को वोट डाले जाने हैं। इसके साथ ही वाराणसी में 1 जून की तारीख है जब वाराणसी में वोट डाले जाएंगे। फिर आती है प्रयागराज की बात, जब 25 मई को प्रयागराज में वोटिंग होनी है। कानपुर 13 मई को, और इसके साथ ही 7 मई को यहां आगरा में मतदान होंगे। तो ये उत्तर प्रदेश के 10 बड़े शहर जहां पर चुनाव होने हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 7 ऐसे चरण है, यानी कि 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। फिर कुछ और शहर आते हैं यहां पर, देखिए गाजियाबाद में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। इसके साथ ही नोएडा की वो तारीख जब 26 अप्रैल को नोएडा में मतदान होना है। मथुरा में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है, और मेरठ में 26 अप्रैल को मतदान होगा, और 1 जून की तारीख जब गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के गढ़ में मतदान होना है। तो ये पूरा आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के वो 10 बड़े शहर, आप हो सकता है कि यहां से हो, और यही वो तारीख है जब आपको अपने घर से निकलकर चुनाव करना है, यानी कि मतदान करना है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है, पोलिंग बूथ पहुंचना है। तो उत्तर प्रदेश के 10 बड़े शहरों की जानकारी हमने अपने दर्शकों को दी है। अब कुछ और जरूरी बातें भी अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। यहां पर उत्तर प्रदेश में कहां कहां पर वोटिंग होनी है, और इसके साथ ही आगे भी और जानकारी डेटा सेंटर से मैं अपने दर्शकों तक पहुंचाऊंगी। फिलहाल आपके पास एक बार फिर से रोमाना। बिल्कुल, तो ये जो जानकारी आप दे रही हैं, मुझे लगता है जरा नीरज का रुख करते हैं। नीरज, इसमें एक दिलचस्प कोइंसिडेंस यहां पर नजर आ रहा है। 19 मई 2019 आखिरी चरण था लोकसभा चुनाव में मतदान का, जब वाराणसी में वोट पड़ा था पिछली बार, और इस बार 1 जून 2024 लास्ट फेज, 7वां फेज रहने वाला है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में बिल्कुल उसी तर्ज पर लास्ट फेज में 1 जून को वोट डाला जाएगा। तो ये पैटर्न जो है बेसिकली, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू होकर और धीरे धीरे फेज वाइज आगे बढ़कर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक जाता है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी हो या फिर योगी आदित्यनाथ का गृह राज्य गोरखपुर हो, सब लास्ट फेज में वोट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। केवल यही नहीं, ममता बनर्जी का गढ़ कोलकाता, वहाँ भी लास्ट फेज में ही इलेक्शन होगा। देखिए क्या है रोमाना, इस बात को समझना जरूरी है। 3 राज्य, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी तीनों राज्यों में 7 चरणों में चुनाव हुए थे। बाकी जो देश के अन्य हिस्से हैं उनमें थोड़ा कम किया गया था। महाराष्ट्र 5 फेज में पिछली बार भी था, इस बार भी है। बिहार 7 फेज में है, पश्चिम बंगाल 7 फेज में है, उत्तर प्रदेश 7 फेज में। दरअसल ये जो देरी हुई, जो शुरुआत से ही चीज़ें आगे बढ़ती गई, उसी वजह से देरी होती चली गई। लेकिन इस पर एक बात और समझना जरूरी है, अगर कुछ इलाकों में, कुछ हिस्सों में हॉट वेदर हो जाएगा तो कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां बारिश भी बहुत होगी, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में बारिश बहुत होगी। आप समझिए केरल में मानसून जल्दी आ जाता है, तो ये सब भी बहुत बड़े कारण हैं। दूसरा एक बात यहाँ पे समझनी बहुत जरूरी है कि सरकार को या इलेक्शन कमीशन को कोई जल्दबाजी नहीं दी। इलेक्शन कमीशन जब भी कोई प्लानिंग करता है तो बहुत प्लान वे में, मतलब चीज़ें गड़बड़ ना होने पाए, चीज़ों का आधार अच्छा रहे। और इलेक्शन कमीशन ने पहले भी ये बात कह दी कि कहीं ना कहीं जो देरी हुई उसके पीछे कई टेक्निकल रीजन क्या हो सकते हैं। टेक्निकल रीजन 2-3 चीज़ें उन्होंने बताई। एक तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में उन्होंने, कोर्ट के बारे में का जिक्र किया। दूसरा उन्होंने जिक्र किया कि कई और प्रक्रियाएं पूरी होनी थी, वो उनके बारे में जिक्र किया। जम्मू कश्मीर भी एक बड़ा इशू है। जम्मू कश्मीर में भी वो 3 से 4 बार विजिट उन्होंने किया कई राज्यों। तो ये कई कारण होते हैं इलेक्शन आगे पीछे होने का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है महज 11 से 12 दिन ऐसे हैं जो आगे बढ़ाया गया है। यानी कि पिछली बार 19 मई को लास्ट खत्म हुआ था, इस बार 1 जून को लास्ट में होगा। तो करीब 12 दिन का ये गैप आ रहा है। 12 दिन का गैप मुझे लगता है बहुत बड़ा गैप नहीं माना जाएगा, एक नॉर्मल प्रक्रिया की तरह इसे लिया जाएगा। बिल्कुल, ऐसे में जरा जल्दी से अब
अब आशीष का रुख कर लेते हैं। और आशीष, कुल मिलाकर अगर राज्य विधानसभा चुनाव जो होने हैं उनका भी यहां पर जिक्र कर लिया जाए तो आंध्र प्रदेश हो, ओडिशा हो, आंध्र में तो एक ही चरण में वोटिंग हो रही है। ये 4th फेज में 13 मई को आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ हो गए, लेकिन ओडिशा में वही अलग अलग फेजेस में वोट डाले जाएंगे, लोकसभा भी और विधानसभा भी। आशीष जी बिल्कुल रोमाना, इससे पहले आप जो नीरज से डिस्कस कर रही थी प्रारंभिक तौर पर, हालांकि तहसीन पूनावाला का मैं ट्विटर हैंडल देख रहा था, उन्होंने एक ट्वीट किया है, कोई आधिकारिक कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है लेकिन कांग्रेस सिंपैथाइजर है, हम सब जानते हैं। वो एक बड़ी दिलचस्प आरोप लगा रहे हैं एक तरीके से, दिस स्केड्यूल अलाउज द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टू कैंपेन एक्सटेंसिवली इन महाराष्ट्र। जो अभी आप चर्चा कर रही थी कि 5 चरणों में महाराष्ट्र में चुनाव क्यों, इसके पीछे क्या वजह है। हालांकि नीरज ने साफ किया पिछली बार भी 5 चरण में शायद महाराष्ट्र में चुनाव कराए गए थे। तो ये एक बड़ा आरोप ऑपोजिशन की तरफ से लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान रखा गया है कि जहां पर ज़्यादा चरणों में, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो। मैं आपको जरा सा रोकूंगी आशीष, इस वक्त शिवराज सिंह चौहान की प्रतिक्रिया आ रही है, एबीपी न्यूज संवाददाता से वो बात कर रहे हैं, सुनते हैं। शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने खास बातचीत की एबीपी न्यूज से, कैमरामैन होमेन देशमुख के साथ। हम सुनाते हैं आपको, अभी दोबारा सुनाएंगे आपको। शिवराज सिंह चौहान ने खास बातचीत की है एबीपी न्यूज से। शिवराज सिंह चौहान तारीखों का जो ऐलान हुआ है उसको लेकर क्या कह रहे हैं। आप जानते हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी जो है वो खुद को खासी मजबूत स्थिति में पा रही है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव मुकम्मल हुए थे उसमें बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली, जिसके बाद अब लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का जो जोश है वो खासा हाई है। और शिवराज सिंह चौहान को इस बार लोकसभा चुनाव में पार्टी ने विदिशा से उम्मीदवार भी बनाया है। तो खास बातचीत जो शिवराज सिंह चौहान ने एबीपी न्यूज से की है, आइए वो आपको सुनाएं। लेकिन उससे पहले जरा जल्दी एक रिएक्शन और लेते हैं। यहां पर स्टूडियो में रुक करेंगे खास मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं। और वो जो एक सवाल उठा दिया गया है तहसीन पूनावाला की तरफ से, खुद तहसीन पूनावाला आते हैं महाराष्ट्र से ही, और ऐसे में महाराष्ट्र में 5 फेज में चुनाव तो पिछली बार भी हुआ था और दूसरा सबसे बड़ा सूबा है, 48 लोकसभा की सीटें आती हैं। फिर ये सवाल किस रूप में देखा जाएगा? नहीं, पिछली बार 4 चरणों में हुआ था महाराष्ट्र में। अच्छा। और किन्हीं कारणों से हो सकता है कि चुनाव आयोग सारी चीजों को देख के ही निर्णय करता है जी। वो कोई राजनीतिक स्थितियों को देख के नहीं करता, बल्कि भौगोलिक स्थितियां और मौसम, इन सारी चीजों को देख के। तो इसीलिए माना जाएगा ना कि डिफेंसिव विपक्ष अभी से हो गया है, चुनाव की तारीखों के ऐलान के समय से कह रहा है कि साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार कर सकें, इस वजह से इस तरीके की डेट्स है। मतलब विपक्ष मान रहा है कि पीएम जाएंगे प्रचार करने के लिए और नतीजा ये कि बीजेपी की जीत और विपक्ष की हार। प्रेम सर, इसको तो ऐसे देखते हैं कि सत्ता पक्ष हमेशा कहता कि नहीं ये चुनाव डेट सही है, इसलिए कि उसके सूट करने के हिसाब से बनता है, ऐसे भी तो देख सकते हैं। हाँ। तो सत्ता पक्ष समर्थन करता है तो विपक्ष उसकी खामियां निकालता है कि इसका ये मोटिव हो सकता है। हाँ। तो इस हिसाब से, लेकिन एक बात है, देखिए ऐसे समय में जब एक देश एक चुनाव की बात की जा रही है और हम इतना लंबा 2.5 महीने का चुनाव सर, मैं जरा लेके सा चल एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।